सादर जय सिया राम। मानस से जीवन कार्यक्रम में आपका पुनः हम स्वागत करते हैं। मानस से जीवन कार्यक्रम के आज का ज्ञान का विषय है अहंकार। जैसे जैसे व्यक्ति में अहंकार आते जाता है उसका विनाश निश्चित होता जाता है। अहंकार विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अहंकार का अर्थ अहम से है। जब किसी व्यक्ति को कोई उच्चतम या श्रेष्ठतम चीज प्राप्त हो जाती है तो निश्चित रूप से उसके मन में अहंकार का आना स्वाभाविक है। परंतु अगर हम देखें तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब अशोक वाटिका में माता सीता बैठी रहती है और हनुमान जी महाराज जब वहां पहुंचते हैं, हनुमान जी महाराज के पहुंचने के बाद सीता माता उनसे उनका परिचय पूछती है। परिचय पूछने के बाद हनुमान जी किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। हनुमान जी को कौन नहीं जानता। हनुमान जी को आप जानते हैं, हनुमान जी को मैं जानता हूं और हनुमान जी को सभी जानते हैं। 8 लोगों को अमरता प्राप्त है इस कलयुग में, जिसमें एक हनुमान जी भी है। हनुमान जी किसी परिचय के मोहताज है ही नहीं, पर भी जब माता सीता उनसे उनका परिचय पूछती है तो वे कह सकते थे कि मैं शिव का रूप हूं, या वो उन बातों को कह सकते थे कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम। और वे ये भी कह सकते थे कि मैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जिनका नाम ज्ञानियों में श्रेष्ठ या पहले माना जाता है, मैं वो हूं। पर उनके मन में अहंकार का कदाचित भाव भी नहीं था। अहंकार न होने के कारण उन्होंने क्या कहा, माता मैं तो राम जी का दूत हूं, मैं सेवक हूं, मैं कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूं। उन्होंने कहा मैं राम जी का दूत हूं। तभी तुलसीदास जी ने लिख दिया, राम दूत मैं मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। अपना परिचय उन्होंने राम के सेवक के रूप में दिया। राम जी श्रेष्ठ हैं क्योंकि राम जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास जी ने भी दास्य भाव की ही भक्ति की है। दूत बताते हुए अपना परिचय हनुमान जी ने दिया। जब हनुमान जी के पास इतना कुछ होने के बाद अहंकार नहीं है, अतः उन्हें अमरता प्राप्त है। वैसे ही जैसे जैसे हमको कुछ प्राप्त होता जाता है और हमारे मन में अहंकार का भाव आते जाता है तो हमारा विनाश निश्चित होता जाता है। हमारे विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होने लगता है। तो हमको यहाँ से ये छोटी सी बात सीखनी चाहिए कि अहंकार विकास के मार्ग में बाधा पैदा करने वाली सबसे बड़ी चीज है। और हनुमान जी के जैसा हम बन नहीं सकते, पर हनुमान जी के कुछ गुणों को हम सीखने का प्रयास बिल्कुल कर सकते हैं। आज अभी देखे होंगे हनुमान जयंती के समय, हनुमान जन्मोत्सव के समय, जयंती और जन्मोत्सव में खेल चल रहा था। जयंती जन्मोत्सव, भगवान प्रभु श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, वे अमर हैं इसलिए उन्हें जन्मोत्सव कहना चाहिए, प्रकटोत्सव कहना चाहिए। इस बात में विषय में चर्चा करना बहुत अच्छा बात है। बात अच्छी इसलिए है क्योंकि आजकल के युवा इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, इससे बढ़कर कोई चीज और नहीं हो सकती। आज के पहले जयंती और जन्मोत्सव पर चर्चा नहीं हुआ करती थी। कुछ फायदे जो सोशल मीडिया के हैं उसमें बात आती है कि जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव और जयंती में अंतर समझने का एक छोटा सा प्रयास किया गया, जो कि बहुत साधुवाद के पात्र है। वो बात की बात है कि जयंती और जन्मोत्सव में क्या अंतर है, पर बात यह है कि आजकल के युवा हनुमान जी, राम जी पर ध्यान दे रहे हैं। इसी बात को देखते हुए मन में थोड़ी सी बात खटकती है, जिसको लेकर के मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम का चरित्र अपार है। उनके चरित्र का वर्णन करने के लिए शेष, शारदा आदि लोग भी, शारदा माता और शेष नारायण नाग देवता भी उनका वर्णन नहीं कर पाते, तो हम कहाँ कर सकते हैं। उनके चरित्र का पालन नहीं कर सकते तो हम कहाँ कर सकते हैं। पर हाँ, उनके चरित्र को सीखने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, जो मानस से जीवन हमें सिखाने का प्रयास करता है। आप भी आ सकते हैं, आप भी उनसे जुड़ी हुई बातों को बता सकते हैं और उनसे हम सीखने का प्रयास कर सकते हैं। दुखद बात यह है कि आज तक स्वयं से खुद ने नहीं बोला कि मैं मानस से जीवन में आऊंगा और अपने विचार को प्रस्तुत करूंगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बोलने वाले हिंदू हैं, हम करने वाले हिंदू नहीं हैं। क्योंकि इस बात को जब मैंने देखा तो मैंने लिखा, बहुत अच्छी बात है कि हिंदू होना बहुत गर्व की बात है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे और मैं भी कहता हूँ और हर हिंदू कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
वी से प्राउडली दैट आई एम हिंदू। पर हिंदू होने के अर्थ को हम नहीं समझते हैं। हिंदू होने में तो मैंने इसे दुखी होकर कह सकते हैं या कोशिश कर कि लोग राम जी को जानने का प्रयास करें, इसलिए हमने लिखा। क्या लिखा मैंने? तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर बुरी लगे तो आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। अगर आपको लगता है मेरी बातें गलत है तो आप उस पर कमेंट करके उस बातों को गलत भी साबित कर सकते हैं। मैंने लिखने का प्रयास किया, बन रहा राम का मंदिर, बन रहा राम का मंदिर, खुशी सभी मनाएंगे। बन रहा राम का मंदिर, खुशी सभी मनाएंगे। हनुमानगढ़ी और मंदिर प्रभु का दर्शन को सब जाएंगे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, राम जी का मंदिर है, सभी दर्शन को जाएंगे। हनुमानगढ़ी और मंदिर प्रभु का दर्शन को सब जाएंगे। भगवा फहरेगा, आज भगवा फहर रहा है, बहुत अच्छी बात है। भगवा भगवा फहरेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा, भगवा का सम्मान बढ़ेगा, भगवामय हो जाएंगे। भगवा फहरेगा, भगवा फहरेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा, भगवा का सम्मान बढ़ेगा, भगवामय हो जाएंगे। फिर भी प्रश्न उठेगा भैया क्या हम राम हो पाएंगे? फिर भी प्रश्न उठेगा भैया क्या हम राम हो पाएंगे? हम राम हो नहीं सकते, पर राम होने के रास्ते पर चलने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम जल्दी उठें, जल्दी उठ करके कोशिश कर सकते हैं कि माता पिता को प्रणाम करें। हो सकता है कि मैं यहाँ से कह रहा हूँ, मैं ही ना करता हूँ, मैं ज्ञान देना सरल होता है, पर करने का प्रयास कर सकते हैं, यह मेरे लिए भी लागू होता है। दूसरी बात मैंने लिखा, दूसरा पद इस कविता में मैंने लिखा, राम की कहानी सुन, राम की कहानी सुन। राम ने रावण को मारा, राम जी ने ऐसा किया, सब सुनने पर राम की कहानी सुन दिल गदगद हो जाता है। राम की कहानी सुन दिल गदगद हो जाता है। त्याग प्रभु का सुनकर, त्याग प्रभु का सुनकर आंसू रुक ना पाता है। जो त्याग प्रभु ने किया है अपनी सत्ता के लिए, अपने राज प्रजा के लिए, उस त्याग को सुनकर हमारे आंख के आंसू नहीं रुक सकते। राम की कहानी सुन दिल गदगद हो जाता है, त्याग प्रभु का सुनकर आंसू रुक ना पाता है। क्या भगवा वस्त्र पहन, अगर मैं भगवा वस्त्र पहन लेता हूं तो क्या मैं वनवासी हो पाऊंगा? फिर भी प्रश्न उठेगा भैया क्या हम राम हो पाएंगे? फिर भी प्रश्न उठेगा भैया क्या हम राम हो पाएंगे? आप सभी को सादर जय सिया राम। आज के मानस्य जीवन का ज्ञान विषय था अहंकार। अगर आप भी उत्सुक हैं अपनी बात को यहाँ रखने के लिए तो आप भी सादर आमंत्रित हैं, और कोशिश करें हिंदू हिंदू ना कहे, हिंदू होने के अर्थ को समझते हुए इस प्लेटफॉर्म में आए और भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन करें और प्रयास करें कि राम तो नहीं हो सकते पर राम होने के मार्ग पर चलने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। सादर जय सिया राम।